हम आपको इस वक्त लेकर आ चुके हैं। ये वो हिस्सा है बॉयलर का, सबसे फ्रंट हिस्सा इसे कहा जाता है। 1911 में इस बॉयलर को बनाकर यहाँ लगाया गया था। तमाम चीजें आपको बताएंगे किस तरह से उस इंजन को चलाया जाता था, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था और कितनी उसकी कैपेसिटी थी और कितना बड़ा वो इंजन है। लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल से इस इंजन को बनाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपने अब तक सैकड़ों ऐसी चीजें देखी होंगी जो कि अपने आप में बहुत ही अनूठी और नायाब हैं। पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले इस जयपुर शहर में ऐसी भी कई जगह और नायाब चीजें मौजूद हैं जिनसे बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं, जबकि इनके महत्व और खूबियों को जानने के बाद हर कोई अपने समृद्ध इतिहास और विरासत पर फख्र महसूस कर सकता है। ऐसी ही कुछ जगहों की तलाश करते हुए हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और अंग्रेजों के जमाने में बनी इस विरासत का महत्व भी पूरे शहर के लिए जीवन जीने का आधार रहा है। यकीनन जयपुर में रहते हुए भी आप इस जगह के बारे में शायद ही कुछ जानते होंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं जयपुर में स्थापित इस गौरवशाली इतिहास की झलक और जानते हैं कि आखिर क्या है इसका महत्व। ये जगह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समय का, ये मेरे पीछे जो आपको एक चक्र दिखाई दे रहा है, इसी समय चक्र को पीछे घुमाते हुए आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जो अपने आप में अनूठी है। और इस जगह को देखकर आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तमाम चीजें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो करीब करीब कितने सालों पुरानी, और यहाँ तक कि अगर ये कहा जाए कि सदियों पुरानी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये तमाम चीजें आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इतिहास में इनका एक अपना खुद का वजूद रहा है। और ना सिर्फ वजूद रहा है, इनका एक औचित्य भी रहा है। औचित्य इसलिए क्योंकि पूरे जयपुर शहर में पानी की जो सप्लाई करने के लिए ये तकनीक उस जमाने में आजमाई जाती थी, उसका उदाहरण ये तमाम विजुअल्स है जो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पाइप जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पाइप यहाँ से कनेक्टेड होता हुआ यहाँ से, ये जो आप स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं, ये किसी जमाने में जब इस्तेमाल किया जाता था इसका, तब इसका असल में ऊपर ट्रेन का संचालन होता था और ट्रेन के जरिए यहाँ पर कोल की सप्लाई होती थी, यानी कि कोयला इस ट्रेन से यहाँ तक आता था। और यहाँ पहुँचने के बाद कोयले को इस्तेमाल करने के लिए ये जो बॉयलर आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा बॉयलर है। ये आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इस बॉयलर में यहाँ से कोयला पहुँचाया जाता था। कोयला जब यहाँ पहुँचता था, इसके बाद कोयले में फायर के लिए कोयला यहाँ पहुँचाया जाता था। और यहाँ अंदर जाने के बाद अंदर तक आप देख सकते हैं, कोयले को पूरा जलाए जाने के बाद दूसरे इस बॉयलर के दूसरे हिस्से में, जो कि अभी हम आपको अहाँ भी लेकर चलेंगे, बॉयलर के उस हिस्से में भाप बनती थी। और भाप बनने के बाद अंदर जो पानी की पाइपलाइनें मौजूद थी, उन पाइपलाइनों के जरिए भाप की एक सप्लाई उधर दूसरी तरफ जहां इंजन रखा हुआ है, वहां पर उस इंजन को चालू करने के लिए, उस इंजन तक एनर्जी पहुंचाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाता था। जो स्टीम इस बॉयलर के जरिए बनती थी, उस स्टीम से उस इंजन को चलाया जाता था। और उस इंजन से तमाम चीज़ें जो पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ये स्क्रीन, ये सीढ़ियाँ वगैरह, जो तमाम चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस दौर में 1891 की बात हम कर रहे हैं। 1891 में ये तकनीक उस जमाने में आजमाई जाती थी पूरे जयपुर शहर में पानी की सप्लाई करने के लिए। अब जो आप अपनी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त लेकर आ चुके हैं, ये वो हिस्सा है बॉयलर का, सबसे फ्रंट हिस्सा इसे कहा जाता है, जहां से दूसरी ओर फायर किया जाता था। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो गेट आप देख रहे हैं, खोलने में बड़ा भारी भरकम सा गेट है। इसमें ये तमाम जितनी भी ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी की जो पाइप इसके अंदर चलती थी, वो पाइप लाइनें हैं एक्चुअल में, अंदर इनके अंदर पानी की सप्लाई होती थी। उन पाइपों में जो पानी का फ्लो होता था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1911 में इस बॉयलर को बनाकर यहाँ लगाया गया था। इसके बाद में इस गेट और ये तमाम जो चीजें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंपनी का लोगो भी बड़ा भारी भरकम सा आप खुद देख सकते हैं। बेबकॉक एंड विलकॉक्स लिमिटेड, कोलकाता एंड बॉम्बे के सहयोग से इस बॉयलर को बनाया गया। ये तमाम उपकरण यहाँ पर मौजूद है। सबसे नीचे वाले हिस्से में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो हिस्सा
अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरी ओर से जब कोयला डाला जाता था फायर के लिए, तो यहाँ सबसे नीचे कोयले को जल के फायर किया जाता था। यहाँ से जब भाप उठकर ऊपर जाती थी, यहाँ से भाप, यहाँ भी कोयले रहते थे जो कि जलते हुए ऊपर जो पानी जिनमें पाइपों में सप्लाई होता था, उन पाइपों के जरिए पानी की सप्लाई गर्म होता था, वो पानी गर्म होता था और जो भाप उसमें बनती थी, वो भाप हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये ऊपर की ओर जो आप देख रहे हैं, आइए वो दिखाते हैं। ये असल में ये जो डक्टिंग और स्टीम का जो ये कनेक्शन सिस्टम तकनीक आप देख रहे हैं, ये वहीं पर जा रही है जहां पर वो जो बड़ा सा एक पंप लगा हुआ है, उस पंप को चालू करने के लिए, उस पंप में एनर्जी पहुंचाने के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो पाइप दिख रहा है आपको, बॉयलर से निकलकर जो पंप में से पानी की जो भाप जाती थी, उसमें से स्टीम निकलकर उस पंप तक जाती थी, जिससे कि पंप को एनर्जी मिल सके और पंप को चालू किया जा सके। उस पंप को चालू कर पूरे जयपुर शहर में पानी की सप्लाई की जाती थी। उसके पीछे भी एक अपना दूसरा नजरिया और दूसरा बड़ा उदाहरण है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए, जो बॉयलर से निकलकर, वो बॉयलर के ऊपर से जो पाइप में से स्टीम निकलकर किस तरीके से यहाँ घूमती हुई, यहाँ से ये पाइप निकलकर आपको जाता हुआ दिख रहा है। जो पाइप कनेक्टेड है वो ठीक उसी जगह पर जा रहा है जहां पर वो इंजन रखा हुआ है। वो इंजन भी हम आपको बताएंगे, इंजन किस तरीके से काम करता था वो भी हम आपको बताएंगे। तकनीक को जानने के लिए यहाँ जो इस समय मौजूद है, यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी, उनसे भी बात कराएंगे। वो तमाम चीजें आपको बताएंगे कि किस तरह से उस इंजन को चलाया जाता था, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था और कितनी उसकी कैपेसिटी थी और कितना बड़ा वो इंजन है। आइए आपको वहां लेकर चलते हैं। अब हम आपको लेकर आए हैं उस मुख्य जगह पर जहां पर ये बड़ा सा स्टीम इंजन रखा हुआ है। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से ये इंजन बनाया गया है और किसकी इसकी बनावट कैसी है और कितना बड़ा ये इंजन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल से इस इंजन को बनाया गया है। भारी भरकम लकड़ी भी अपने क्वालिटी की, पूरी क्वालिटी की है। उस दौर में जो तकनीक और क्वालिटी चला करती थी, उसको देखते हुए इसकी बनावट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत ये इंजन रहा होगा। ये जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप खुद देख सकते हैं। उस दौर में जो अपना इतिहास, इन चीजों से आप खुद लगा सकते हैं कितना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, किस तरीके से चीजें बनाई गई है। ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से और कितनी खूबसूरती से इन चीजों को बनाया गया है। तमाम इंजन के एक एक चीज पर आप नजर डालें, इनके बोल्ट की साइज आप देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भारी भरकम ये इंजन होगा। इसके इंजीनियर्स जो है वो आप देख सकते हैं लंदन और इरिथ के इंजीनियर है, जिन्होंने साल 1891 में इस इंजन की स्थापना करके इसे यहाँ स्थापित किया था। उसके बाद लगातार उस दौर में पूरे जयपुर शहर में पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए, लोगों तक जल आपूर्ति करने के लिए इस इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये वो हिस्सा है इस इंजन को चलाने के लिए जिस व्हील का इस्तेमाल होता था। ये व्हील की साइज में आपको अगर दिखाना चाहूं तो मेरा पूरा कैमरा इसको कवर भी नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा ये इस व्हील की साइज है कि पूरे कैमरे में एक बार में अगर मैं दिखाना चाहूं तो पूरे व्हील को एक बार में कैमरे में लिया ही नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये वो हिस्सा है जो कि बेसमेंट में है, यानी कि ये कुल जो इंजन रखा गया है वो 3 मंजिला इमारत में इस इंजन की स्थापना की गई है। एक मंजिल पहिए के नीचे है और दूसरा इंजन का हिस्सा जो है वो भी आप देख सकते हैं। इधर काफी कुछ हिस्सा बेसमेंट में, इंजन का करीबन 30% हिस्सा बेसमेंट में है इस इंजन का, और बाकी का 70% हिस्सा ऊपर की ये जो 2 मंजिलें आप देख रहे हैं, वो तमाम सारे उपकरण इस इंजन के ऊपर की इन 2 मंजिलाओं में हिस्से में है। इस जगह पर हम मौजूद है। इसकी छत की ऊंचाई अगर आप देखें तो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं 2 मंजिल से भी ज्यादा है, यानी कि 1 मंजिल बेसमेंट में है और 2 मंजिल ऊपर के लिए है। तो 3 मंजिला इमारत में कुल इस इंजन की स्थापना की गई है। 2 मंजिला से ज्यादा की ऊंचाई वाले इस हॉल में इस इंजन की स्थापना की गई है। इसका ये जो पहिया है, जो पंप को चलाने के लिए जिस व्हील को इस्तेमाल किया जाता था,
वो आप देख रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पर लेकर जा रहे हैं इस इंजन के ऊपरी छोर पर। इस इंजन के सबसे ऊपरी छोर पर इस वक्त हम मौजूद है, जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये तमाम चीजें जो आज आपने हमें इस इंजन की हम आपको बताई है, उसको देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। और इस इंजन की बनावट और इसकी तकनीक में जो इस्तेमाल किए गए हैं उस दौर में, साल 1891 की बात है ये, जब चीजें इतनी बुनियाद नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास इतने साधन संपन्न नहीं हुआ करते थे, तकनीक नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोगों में कौशल हमेशा रहा है। इसी कौशल के आधार पर इस इंजन की स्थापना की गई। इतने बड़े इंजन को किस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं आज हमने आपको बताई है, जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। इस इंजन के अलावा इस पंप हाउस में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस इंजन में कितना क्या चीजें इस्तेमाल की गई है, इनके बोल्ट की साइज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा दोनों हाथ भी अगर मैं इस्तेमाल करूं तो भी पूरा बोल्ट मेरे हाथों में नहीं आ पाएगा, इतना बड़ा ये इंजन है। इस इंजन से पिछला जो हिस्सा है, जहां पर बॉयलर का इस्तेमाल करके स्टीम बनाई जाती थी, वो जो पाइप हमने आपको बताया था किस तरीके से उस पाइप के जरिए होते हुए स्टीम यहाँ पर कहाँ इस तरह से कनेक्ट होती थी और इस पाइप के जरिए होते हुए स्टीम यहाँ पहुंचती थी और यहाँ से इसके अंदर सप्लाई होने के बाद स्टीम पूरा ये जो इंजन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से स्टीम इसके अंदर चला करती थी, उस स्टीम से ये पूरा इंजन ऑपरेट हुआ करता था और ऑपरेट होकर इसका जो मुख्य काम है पूरे शहर में पानी की सप्लाई करने का, वो इस भारी भरकम इंजन से किया जाता था। बॉयलर और इंजन के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं जो तमाम जो प्रणाली उस वक्त काम में ली जाती थी, उसका यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले को इस पूरी प्रणाली से वाकिफ कराया जा सके। उस म्यूजियम में हम आपको लेकर चलते हैं, आइए आपको उस म्यूजियम से बताते हैं इस म्यूजियम में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से वहाँ पर दिखाई गई। ये बनावट आप देख रहे हैं सुरंग नुमा सी, जहाँ से अंदर जाकर एक हॉल में म्यूजियम की स्थापना की गई है और म्यूजियम में इंजन, बॉयलर, ये तमाम प्रणाली वहाँ पर दिखाई गई है ताकि यहाँ पर जो कोई स्टूडेंट या कोई टूरिस्ट या कोई भी यहाँ पर आता है तो उससे तमाम प्रणाली, वो पूरी प्रणाली से वो वाकिफ हो सके कि कितना गौरवशाली हमारा इतिहास और तकनीक रही है। ये म्यूजियम है जहाँ पर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। म्यूजियम में सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये वो हिस्सा है जो बॉयलर हमने आपको दिखाया था, उसका एक डेमो यहाँ पर बनाया गया है। चारों तरफ से हम आपको दिखाएं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बॉयलर जो हमने आपको अभी सबसे पहले दिखाया था, वो बॉयलर यहाँ पर डेमो बनाया गया है ताकि उससे यहाँ पर आने वाले पर्यटक और स्टूडेंट या जो भी कोई यहाँ पर आता है उससे तमाम प्रणाली से उसको वाकिफ किया जा सके। बॉयलर का सबसे आगे वाला जो हिस्सा हमने आपको बताया था, ये वो हिस्सा है जहां से हमने बताया था आपको पानी अंदर पाइपों में पानी चला करते थे, नीचे फायर हुआ करती थी, यहाँ से पानी गर्म होता था और किस तरीके से पाइप में स्टीम बनते हुए वो ऊपर पहुंचती थी, वो तमाम चीजें बताई है। उसके अलावा अब हम आपको लेकर चलते, जो इंजन हमने आपको दिखाया है, जो भारी भरकम जो इंजन हमने आपको बताया था, उसका ये डेमो यहाँ पर लगाया गया है ताकि इंजन और उस इंजन को बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी उससे भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट, स्टूडेंट और तमाम लोग जो यहाँ आते हैं उन सबको वाकिफ करवाया जा सके। ये इंजन का वही डेमो है जो इंजन हमने आपको अभी दिखाया था। जो वास्तविक इंजन है उसका यहाँ पर डेमो बनाया गया है। डेमो में आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा ये इंजन है और इसके नीचे का हिस्सा हम आपको वहां पर ठीक से दिखा नहीं पाए थे क्योंकि बेसमेंट में एक हिस्सा उसका था इंजन का, वो डेमो में आप देख सकते हैं। पहिया जब घूमता है, वो ये जो पहिया वहां पर घूमा करता था, इस पहिए को घूमने के लिए एक हिस्सा बेसमेंट में बनाया गया था, बाकी के 2 मंजिला के हिस्से में ये पूरा तमाम इंजन है। उसके अलावा ये तमाम चीजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो इन तमाम प्रणाली में इस्तेमाल की जाती है। इन सबका अपना एक औचित्य है, अपना महत्व है। मोटर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी है जो इस पूरी प्रणाली से आपको वाकिफ कराती है। ये मोटर है, जब इलेक्ट्रिक मोटर नहीं आया करती थी, उस दौर में इलेक्ट्रिक मोटर नहीं हुआ करती, तो स्टीम के जरिए मोटर वगैरह को, पंप को चलाया जाता था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी और पूरे जयपुर शहर को पानी की सप्लाई करने के लिए इतनी प्रणाली और इतने तंत्र का इस्तेमाल किया जाता था।
ये आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये पंप में जो फुटबॉल इस्तेमाल की जाती है, ये फुटबॉल है ताकि किसी तरह का अगर कोई कचरा वगैरह, अगर गलती से कोई कचरा आ जाए तो उस कचरे को इंजन में पहुंचने से रोका जा सके। और उसके अलावा एक वाटर का जो पंप में इस्तेमाल किया जाता है वाल है, वो वाल भी यहाँ पर रखा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर हर चीज का डेमो पे नाम लिखा हुआ है, वाटर वॉल। ये वो इंजन में जो इस्तेमाल किया गया है वो वाल है। वाल के अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूरी प्रणाली से जो वाकिफ कराती है वो इस म्यूजियम में यहाँ पर रखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे किसी भी अगर जो इस पूरे प्रणाली को जानना चाहता है वो यहाँ पर जान सकता है। असल में आप आज जिसको द्रव्यवती नदी के नाम से जानते हैं, जो पिछले कुछ समय में अमानिशा नाले के रूप में जानी जाती थी, वो असल में किसी दौर में एक बहुत बड़ी समृद्ध नदी थी। यहाँ पर जो लिखा है परियोजना के बारे में, डिटेल जो यहाँ पर दी गई है उसमें लिखा हुआ है द्रव्यवती नदी एक समृद्ध नदी थी जो कि अब नाले में बदल चुकी है। लेकिन उसका अब एक बार फिर से कायाकल्प करने के लिए उसे द्रव्यवती नदी का नाम दिया गया है और उसकी बनावट में भी काफी कुछ परिवर्तन किया गया है। ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर इस म्यूजियम में दिखाई गई है। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक स्टूडेंट या पर्यटक जो भी यहाँ पर आता है उससे पूरे इस प्रणाली से और पूरे इस अमानी शाह हेडवर्क और रामगढ़, जहाँ से किसी दौर में रामगढ़ से भी यहाँ पर जल की आपूर्ति होती थी और यहाँ से फिर पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी, ये तमाम प्रक्रिया और प्रणाली उस दौर से लेकर आज तक जो इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में यहाँ आने वाले हर पर्यटक और हर स्टूडेंट को अवगत कराने के लिए यहाँ पर हर चीज मौजूद है, जिससे कि वो पूरे अपने इतिहास और पानी, जयपुर शहर में पानी की सप्लाई के बारे में जितनी भी प्रणाली और जितने भी तंत्र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था उससे पूरी तरह से वाकिफ हो सके। पंप के बारे में यहाँ पर जो डिटेल दी गई है उसमें आप आसानी से देख सकते हैं 1891 में लंदन और एरिथ के इंजीनियरों द्वारा इस बॉयलर और इस पूरे पंप का इस्तेमाल किया जाता था, उसका संचालन किया जाता था और इस विशालकाय जलाशय के ऊपर पूरे शहर की आपूर्ति का अपना एक बड़ा बहुत महत्व रहा है। यहाँ पर सबसे मुख्य बात है वो हम आपको बता दें, पूरा लेखाकार अध्ययनों के अनुसार हेडवर्थ में पहला भाप पंप 1874 में स्थापित किया गया था। अतः यह मुख्य पंप दूसरा अद्यतन संस्करण है, यानी कि ये जो पंप आप अभी देख रहे हैं इसका ये दूसरा एडिशन है। इसका सबसे पहला एडिशन 1874 में लगा था, जो कि वो दूसरी जगह है, वहां भी हम कोशिश करेंगे आपको लेकर चलने की। लेकिन जो पूरा ये बॉयलर और स्टीम इंजन हमने आपको दिखाया है जो कि 1891 में लगा है, ये पूरी जो प्रणाली और इंजन बनाया गया है वो दूसरा एडिशन है। इन सबके अलावा भी म्यूजियम में सबसे अहम हिस्सा जो है वहां पर हम आपको इस वक्त लेकर आ गए हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इस पूरे पंप हाउस और हेडवर्क्स के बारे में 2015 से पहले की जितनी स्थिति शुरुआत से लेकर अब तक जो द्रव्यवती नदी आप देख रहे हैं, जो ये पंप हाउस आज अपनी स्क्रीन पर आपने देखा है, शुरुआत से लेकर आज तक की तमाम स्थिति अलग अलग तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई गई है। किस तरीके से अगर एयर व्यू अगर कहा जाए तो एयर व्यू किस तरह से उस दौर में हुआ करता था, अंदर किस तरीके से बनावट करती थी, पूरा पंप किस तरीके से दिखा करता था। एयर सीन भी आप देख सकते हैं, एयर सीन उस दौर में इस तरीके का एयर सीन ये पंप हाउस में दिखा करता था। इस तरह से जिस हमने आपको बताया तो जो ट्रेन उस दौर में चलती थी जहां से कोयला पहुंचता था वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। ट्रेन में जो कोयला पहुंचता था वो हिस्सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बॉयलर वगैरह, पंप हाउस, कोल शिफ्ट वगैरह, ये कोल शिफ्ट जो हमने बताया था आपको, जहां से फायर किया जाता, कोयला अंदर शिफ्ट किया जाता था, पानी की सप्लाई यहाँ से किस तरीके से होती थी, ये तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई गई है, जिससे कि यहाँ पर आने वाला हर एक पर्यटक, हर एक स्टूडेंट अपनी गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली प्रणाली और उस दौर में कितने कौशल वाले लोग हुआ करते थे जो कि पूरे शहर में पानी की सप्लाई करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके पूरे शहर में पानी की सप्लाई किया करते थे।